नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, उससे बीजेपी के भीतर कौन चिढ़ गया है? कौन ऐसा है जो चाहता है कि एक्शन होना चाहिए? कौन ऐसा है जो चाहता है कि कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो सके? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो कौन है जिसे जब छत्री विधायकों की कुटुंब बैठक हुई थी तब समस्या नहीं हुई थी और अब इतनी समस्या क्यों हो रही है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ घटनाक्रम हुए हैं उसके मद्देनजर सूत्रों से हमको जानकारी मिली है कि इस ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के जो आयोजक हैं उनको कड़ा संदेश दिया गया है। उनसे साफ तौर पे ये पूछा गया है कि आपने किससे पूछकर ये बैठक आयोजित की। उनसे ये भी कहा गया है कि जो सिग्नेचर हमने आपको दिखाया था टॉप सीक्रेट पर कि बाकायदा साइन करवाए गए थे ब्राह्मण विधायकों के, उनसे पूछा गया है कि सिग्नेचर क्यों लिए गए थे, मकसद क्या था, आप लोग करना क्या चाहते थे, मैसेज क्या दे रहे थे? क्या यूपी में ब्राह्मण की सुनवाई नहीं होती है? क्या ब्राह्मण उपेक्षित है? आप ये मैसेज विधायकों के लिए दे रहे थे या पूरे ब्राह्मण समाज के लिए दे रहे थे? और ये भी पूछा गया है कि अब जब चुनाव सर पर आ गया है, 1 साल का समय बचा है, उस टाइम ये मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये सारे सवाल पूछे गए हैं और हमारी जानकारी तो ये भी कहती है कि जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे उनको एक तरह से बहुत कड़ा संदेश दिया गया है। इतना कड़ा संदेश दिया गया है कि वो मीडिया से ही गायब हो गए हैं। तमाम जगहों पर इस कार्यक्रम के बाद अगले दिन वो इंटरव्यू देते दिखाई पड़े थे। डंके की चोट पर कह रहे थे, हाँ हम मिले थे, हमने अपने समाज के लिए बातें की। लेकिन वही विधायक जी अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, किनारे हैं। और उसकी वजह यह है कि उनको तलब कर लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे तलब किया किसने है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जानकारी कहती है कि संगठन महामंत्री की ओर से पूछा गया है कि ये सब क्या हुआ है, ये सब क्यों हुआ है, जरूरत क्या थी? और सूत्र बताते हैं कि असली वजह है योगी आदित्यनाथ की नाराजगी। योगी आदित्यनाथ नाराज भी हैं और बड़े परेशान भी हैं। उनकी परेशान होने की वजहें भी हैं। योगी आदित्यनाथ की जो अपनी राजनीति है उस पर ब्राह्मण विरोध का ठप्पा लगा हुआ है। आज का ठप्पा नहीं है, जब से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरुआत की। मुझे याद आ रहा है शायद 1998 में वो पहला चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और तब से लेकर के अब तक और उसके पहले से भी, जब से वो गोरखपुर आए उत्तराखंड से और एक्टिव हुए सार्वजनिक जीवन में, उनका पूरा वक्त हाथा से लड़ते हुए बीता है। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल वक्त जो है उनकी राजनीति की बुनियाद ही यही रही है कि हाथा में पंडित हरिशंकर तिवारी के वर्चस्व को तोड़ देना है। तमाम तरह से लड़ाई चली, गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर के गोरखपुर के अलग अलग संस्थानों से होते हुए जो राजनीतिक जमीन है गोरखपुर की, वहां भी ये लड़ाई खुल करके सामने आई। और इस सब के बाद जब योगी 2017 में सीएम बन गए तो ये लड़ाई रुकी नहीं। ये लड़ाई तब भी ऐसे ही गहराती गई और गर्माती गई। हाथा पर जिस तरह के एक्शन हुए, जिस तरह से पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगने के लिए अवरोध पैदा किया गया, चबूतरे को गिराया गया, ये सब उसी का मैसेज था कि ये जो ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई है जो योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक करियर की शुरुआत से लेकर के अब तक छाई रही है गोरखपुर में, उसे योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद भी भूले नहीं हैं और उसे कैरी कर रहे हैं। उसके बाद जब से सरकार चलना शुरू हुई 2017 से लेकर के अब 2025 खत्म होने वाला है, ये सवाल लगातार उठता रहा कि ब्राह्मणों के मामले में योगी आदित्यनाथ का रुख वो क्या है? वो क्या बैलेंस्ड है? वो क्या उनके फेवर का है या उनके अगेंस्ट का है? ये सवाल लगातार बना रहा और यहीं पर कुछ बातें भी सामने आई, कुछ घटनाक्रम सामने आए। खुशी दुबे का मामला बहुत चर्चा में रहा। कानपुर की वो लड़की जिसकी सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ही जिसके हाथ पीले हुए शादी हुई और उसको विकास दुबे के मामले में जोड़ दिया गया, यह आरोप लगा। ऐसे जेल में रखा गया जैसे कितनी कुख्यात अपराधी हो, इतनी सारी धाराएं लगा दी गई। हमने तो इंटरव्यू भी किया खुशी दुबे का। खुशी दुबे अपना दर्द बताते हुए रो पड़ती है, उसकी आंखें छलक उठती हैं।
परिवार को भी खुशी दुबे के सास ससुर किसी को बख्शा नहीं गया। विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर सवालों में है, मगर उसे भी छोड़ देते हैं क्योंकि विकास दुबे का अपना भी जो बैकग्राउंड था वो आपराधिक बैकग्राउंड था, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि सवाल फिर भी उठता है कि अगर बैकग्राउंड आपराधिक भी है तो क्या एक विवादित इनकाउंटर होगा? ये सवाल तब भी उठा, ये सवाल आज भी कायम है। लेकिन मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि विकास दुबे के मामले में इतने सारे लोगों को, उसमें अगर आप संख्या देखेंगे, आप कभी अगर मौका मिले या मीडिया रिपोर्टिंग देख लीजिए, किस किस को उठाया गया है, गांव में किस किस को उठा लिया गया है, विकास दुबे के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले कौन कौन, कितने बुजुर्ग, किन किन को जेल में डाल दिया गया है। ये सब बातें सवाल की शक्ल में पैदा हुई कि क्या ऐसी ही कार्रवाई दूसरे मामलों में की जाती है। अभी कोडीन कफ सिरप का मामला है जिसमें तमाम स्वजातीय आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं, और ये स्वजातीय आरोपी ये विपक्ष कह रहा है, डंके की चोट पे कह रहा है। संसद तक में समाजवादी पार्टी कह चुकी है कि एक ही जात के माफिया। अखिलेश यादव स्वजातीय माफियाओं के बारे में कई बार बातें कर चुके हैं। मतलब यहां बुलडोजर नामी सिंह टाटा के घर पे चल रहा है, ना बुलडोजर आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर चल रहा है, जबकि उस कोठी की तस्वीरें आ चुकी हैं। लेकिन वही बुलडोजर विकास दुबे के प्रॉपर्टीज पर, वही बुलडोजर अनुपम दुबे, अनुराग दुबे, इन लोगों की प्रॉपर्टीज पर, वही बुलडोजर विजय मिश्रा के मामले में। कितने ऐसे मामले हैं जहां पर वो बुलडोजर इतनी रफ्तार से भागता है मानो बिजली कड़क रही हो और बुलडोजर आगे बढ़ रहा हो। यहां एक बात एकदम क्लियर कर देनी चाहिए कि अपराध पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर अनुराग दुबे, अनुपम दुबे, विजय मिश्रा, कोई भी हो, अगर उसके अपराध हैं, विकास दुबे, 100% एक्शन होना चाहिए। मगर आप सवाल यह है कि आप सरकार चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि जिसे चाहेंगे फायर करेंगे और जिसे चाहेंगे प्रमोट कर देंगे। एक आंख से देखना चाहिए, एक जैसा एक्शन होना चाहिए। जो होता हुआ नहीं दिख रहा और इसीलिए गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब यहां पर वर्तमान पे आते हैं। इस बैठक के बाद चिंताएं बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई। योगी आदित्यनाथ के सामने ये इंप्रेशन गया कि ये बैठक उन्हीं पुराने जख्मों को कुरेद देगी, जो ब्राह्मण विरोध का वो पुराना चैप्टर है उसको फिर से खोल देगी, जो उनके ऊपर आरोप लगते आए हैं। और अपनी ही पार्टी के विधायक जब ये करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? 52 ब्राह्मण विधायक हैं, उनमें से 46 बीजेपी के हैं, और ये मेजर जुटान बीजेपी के ही ब्राह्मण विधायकों की थी, 3 निषाद पार्टी के भी आए थे। और बातें क्या हुई वहां, ध्यान दीजिए। बातें हुई कि हमारी तो कहीं सुनवाई ही नहीं है, ना संघ में सुनवाई है, ना सरकार में है, ना संगठन में है। ये बहुत बड़ा आरोप था जो हमारी सूत्रों के मुताबिक हमको बता रहे हैं, जो जानकारी हमको मिली है। ये सारी बातें वहां पर हुई और उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ का पूरा तंत्र सक्रिय है कि इस मामले को डाइल्यूट किया जाए। लेकिन खतरा क्या है, संकट क्या है कि ये विधायक भी ठान चुके हैं, ये इसे कैरी करने पर आमादा हैं। यानी कि ये बैठक कोई आखिरी बैठक नहीं थी। अगली बैठक की भी डेट तय हो गई थी 5 जनवरी। हमने ब्रेक की ये खबर टॉप सीक्रेट पर। हम लगातार इस मामले से जुड़ी हर खबर ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने बताया कि मीटिंग हो रही है ब्राह्मण विधायकों की, हमने बताया, हमने उसकी तस्वीरें दिखा दी, उसके वीडियो दिखा दिए, हमने जो सिग्नेचर वहाँ किए ब्राह्मण विधायकों ने वो सिग्नेचर दिखाए, जो इस बात का सबूत था कि ये वहाँ कोई बाटी चोखा खाने या शादी पार्टी एंजॉय करने नहीं गए हैं। बाकायदा ऑर्गेनाइज तौर पर ये मीटिंग हुई है और ब्राह्मण हितों को लेकर के हुई है, ब्राह्मणों की उपेक्षा के सवाल पर मीटिंग हुई है। एकदम क्लियर था, ये सब हमने सामने रखा। हमने आपको ये भी बताया कि इस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग की तारीख क्या। अब हम ये बता रहे हैं कि इस मीटिंग से बेचैनी क्या है, किस तरह से आदेश जारी कर दिया गया है कि ये अब दोबारा नहीं होना चाहिए, जो मैसेज दिया गया है। तो मेन जो आयोजक हैं वो गायब हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। इतना प्रेशर पड़ गया है ऊपर से। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ नाखुश है। और मैंने आपको ये भी बताया था किस तरह से सीएम ऑफिस से बाकायदा फोन भी आ रहे थे, सूत्र बताते हैं विधायकों को कि ये क्या कर रहे हो। और ये एक तरह का बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर भी था। पता ही नहीं चला इस सरकार के अपने तंत्र को कि विधायक ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा भी कर गुजरेंगे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ असंतोष कोई नई बात नहीं है। उनके अपने ही डिप्टी सीएम असंतुष्ट हैं, संगठन असंतुष्ट हैं, तमाम मंत्री असंतुष्ट हैं, विधायक असंतुष्ट हैं, कार्यकर्ताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी जो दुर्गति है।
तो ऐसे में ब्राह्मण विधायक मान लिया गया कि जैसे ये सब असंतुष्ट हैं लेकिन चल रहे हैं, और विकल्प क्या है, वैसे ब्राह्मण विधायक भी चलते रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण विधायकों ने वन स्टेप अहेड, एक स्टेप अहेड जाकर के वो काम कर दिया जो योगी आदित्यनाथ और उनके तंत्र के ख्वाब से भी परे था। और इसीलिए बेचैनी बहुत ज्यादा है। आदेश दे दिया गया है कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। 5 जनवरी को जो अगली बैठक है ब्राह्मण संगठनों की, माफ कीजिएगा ब्राह्मण विधायकों की, उस बैठक पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मगर हमारी जानकारी कहती है कि ब्राह्मण विधायक अड़े हुए हैं। हद से ज्यादा बैठक का टाइम बदल सकते हैं, कुछ समय बात कर सकते हैं ताकि कंटिन्यूटी ना लगे एकदम से, लेकिन वो इसे बनाए रखने पर आमादा हैं। और जब तक उनकी सुनवाई, उनका हक, उनकी भागीदारी उन्हें नहीं मिलती है, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए ये किसी लक्ष्मण रेखा जैसी दुविधा से कम नहीं है। लक्ष्मण रेखा वो पार नहीं कर सकती है, और अगर लक्ष्मण रेखा के इस साइड रह गई तो लक्ष्मण रेखा के बीच से ही कौन सा नया उफान पैदा हो जाएगा, कौन सा नया ज्वालामुखी जन्म हो जाएगा, ये उसकी कल्पना से भी परे है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।